एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर 2 गुडविल, चैप्टर 2 गुडविल बेटा, पहला मेथड है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड। दूसरा है सर सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है सर कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, मेथड दो ही है, एक है एवरेज प्रॉफिट, एक है सुपर प्रॉफिट। ये जो कैपिटलाइजेशन है ये सुपर प्रॉफिट का और एवरेज प्रॉफिट का ही कैपिटलाइजेशन करके अपने आप को मेथड बोलता है सर। लेकिन एवरेज मेथड जो है आपका, एवरेज मेथड वो तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला बेटा सिंपल एवरेज, दूसरा है सर वेटेड एवरेज, तीसरा है सर पास्ट एडजस्टमेंट। सेम चीज इन्होंने सुपर प्रॉफिट के साथ की है। सुपर प्रॉफिट का सिंपल, सुपर प्रॉफिट का एवरेज और सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। आई होप आप समझ रहे हो बेटा। फिर मैंने यहाँ पे 2024 लिखा, मैं बोल रहा हूँ इस बार एग्जाम में यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ यही पढ़ना है, आएगा यही, लेकिन पढ़ना सब है। ठीक है सर, चलो जी, अब मैं पहला सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। ऑन कर रहा हूँ। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया बेटा, जिसमें ए बी लिमिटेड वांट्स टू कैलकुलेट गुडविल विथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहला पास्ट प्रॉफिट दिए हुए हैं और दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज बोले तो आप अपनी गुडविल को कितने सालों तक यूज कर सकते हो। डन सर। क्या हो गया ये? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। सबसे पहले देखो, अपन सबसे पहले निकालेंगे सिंपल एवरेज। अच्छा ये तो आपने बचपन में सीखा होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। हर साल का प्रॉफिट अलग अलग है। क्या आप मुझे एवरेज प्रॉफिट बता सकते हो कितना आ रहा है? सर 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख। इसको डिवाइड किससे करूं? 4 से। क्यों सर? इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 4 से। बताना सर कितना आ रहा है आंसर? अरे बताओ ना सर, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,25,000 क्या? 1,25,000 क्या? अरे 1,25,000 क्या? इतना टाइम लगाओगे सर? आ रहा है 1,25,000। डन सर, सर आ गया समझ में। डन। अच्छा आ गया क्या? अरे बोलो ना, आ गया। अच्छा आप मुझे बताओ, आप अपने गुडविल का, मैंने ये ना नंबर 2 में एक चीज लिखी हुई थी, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। आप अपने गुडविल को कितने साल तक यूज कर सकते हो? मैंने किसी से पूछा तो उसने बोला कि सर इसको ना मैं 3 साल तक यूज कर सकता हूँ। तो अगर वो 3 साल बोल देगा तो मुझे गुडविल निकालने का तरीका पता चल जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ सर गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा सर? गुडविल आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से, तो आपको गुडविल मिल जाती है सर। सर मेरा एवरेज प्रॉफिट आया था 1,25,000 मल्टीप्लाई 3, कितना आ रहा है सर आंसर? 3,75,000 बेटा। दिस इज गुडविल ऑफ ए बी लिमिटेड। अब ए बी लिमिटेड अगर अपने आप को बेचना चाहती है तो वो सामने वाली कंपनी से इतना पैसा एक्स्ट्रा मांग सकती है फॉर देयर रेपुटेशन। चलो जी आगे चलते हैं। चलो सर, अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक और एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अरे सर ये तो सेम ही एग्जाम्पल है। अरे नहीं, सेम नहीं है सर, इसमें हल्का सा चेंज हुआ है। आप देखो 2020-21 में अब आपको प्रॉफिट नहीं होके आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है सर। अगर लॉस हुआ है तो क्या सर कहीं पे कुछ चेंज आएगा? कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा सर। हम लोग एज इट इज सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ये भी ऐसे ही करेंगे सर। सर करवा दो फिर कैसे होगा? अरे देखो ना सर, आप निकालोगे सॉल्यूशन, फिर से आप निकालो सिंपल एवरेज प्रॉफिट सैप। सर इन सब का टोटल बता सकते हो कितना होता है? इन सब का टोटल अरे बता सकते हैं, बताओ ना टोटल क्या होगा? 1 लाख प्लस 150 प्लस 150 माइनस 1 लाख, क्योंकि ये माइनस बेटा लॉस में आ रहा है, लॉस में। तो सर ये कितना आ गया? कितना? 3 लाख आ रहा है? 2 लाख? 3 लाख आ रहा है बेटा। 3 लाख। कितने साल का प्रॉफिट था बेटा ये? 4 लाख का। अब बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? आता हूँ बेटा, अभी बात करूंगा तेरे से। 75,000 बेटा। डन सर। फिर से एक बार अगर हम लोग गुडविल निकाले तो गुडविल कितना निकलेगा? अरे बोलो ना नालायक बच्चों। 75,000 सर। नंबर्स ऑफ परचेज ईयर कितना सर? 3। तो सर इसका मतलब आंसर कितना? 2 लाख
25,000। आई होप आप ये भी सीख गए सर। सर बस अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है, उसके बाद ये वाला मेथड आउट हमेशा के लिए सर। सर पक्का पक्का? अरे हाँ, आपको पता ही नहीं आप किस जगह पढ़ रहे हो बेटा। मैंने ये भी चीज़ शुरू कर लिया ताकि आपको समझ में आए सर। अब चलो सर, तीसरी चीज मैंने आपको बोला इसके अंदर तीसरी चीज है, वो सुन लेते हैं बेटा। आपको दो चीजें समझ में आएगी। मैडम मेरी तरफ देखो ना यार, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक, चलो ये सुनते हैं सर। सर मैंने गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया एवरेज प्रॉफिट मेथड से सर। सर उसमें कुछ नहीं था सर, उसमें कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ सम करना था, पुराने प्रॉफिट्स को डिवाइड करना था नंबर्स ऑफ ईयर से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से। बाकी टीचरों की तरह अगर मैं भी पढ़ाता तो मैं भी पहले आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा फिर करवाऊंगा। स्टेप्स में कुछ नहीं है, जब भी आपका मन करे वो 2 एग्जांपल जाके देख लेना, सारे स्टेप्स आउट हो जाएंगे। डन सर। अब सुनते सर। सर आखिर गुडविल कैलकुलेट बस इसलिए करते क्योंकि मुझे अपना बिजनेस बेचना है? नहीं सर। अच्छा दूसरी चीज समझना बेटा, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो मैंने आपको करवाया है AB लिमिटेड का। लेकिन बेटा आपके सिलेबस में क्या कोई लिमिटेड कंपनी का गुडविल कैलकुलेशन है? नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन करते समय देखना कि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है बेटा वो पार्टनरशिप का है। किसका है? पार्टनरशिप का। अगर पार्टनरशिप का है तो इसका मतलब गुडविल पार्टनरशिप फर्म कैलकुलेट करेगी। और पार्टनरशिप फर्म गुडविल क्यों कैलकुलेट करती है बेटा? ऐसे समझे कि मैं, विकास सर, कौशल सर और अश्विनी सर, हम चारों पार्टनर हैं इस बिजनेस में बहुत सालों से। डन। लेकिन अभी रिसेंटली अश्विनी सर ने हमारे इस पार्टनरशिप बिजनेस से एग्जिट लिया है। डन। जब हमने अपना बिजनेस पहली बार शुरू किया था SP आनंद लिमिटेड को, तो हम सब ने इसमें 1-1 करोड़ रुपए डाले थे। 1 करोड़ रुपए मैंने, 1 करोड़ विकास सर ने, 1 करोड़ कौशल सर ने और 1 करोड़ अश्विनी सर ने। ठीक। अब जब वो बिजनेस से जा रहे थे, ये 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, वो जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप अपने 1 करोड़ रुपए लो और आप यहाँ से चले जाओ। तो वो जाने लग गए। वो 1 करोड़ रुपए लेके आपको लगता है चले जाएंगे? नहीं जाने लगे। उन्होंने पता है मेरे से इतना बड़ा सवाल पूछ लिया। सवाल था कि मैंने अपना 4 साल इस बिजनेस में दिया है, आज जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं ना इस ट्यूशन सेंटर में, इस कोचिंग में, वो मेरी गुडविल के वजह से बैठे। मैंने कहा आपकी गुडविल? आपकी गुडविल? अरे हम चारों की गुडविल। किसकी गुडविल? हम चारों की गुडविल। तो कहते हैं ठीक है भाई, मेरे गुडविल का जितना पैसा बनता है वो मुझे दे दे। अब मुझे समझ में आया गुडविल इसलिए दी जाती है। गुडविल कैलकुलेट किसकी होती है? गुडविल किसकी होती है? किसी पार्टनर की होती है कि फर्म की होती है? गुडविल फर्म की होती है। गुडविल किसकी होती है? फर्म की होती है। लेकिन फर्म किससे मिलकर बनी है? फर्म तो पार्टनर्स के मिलकर बनी है। इसका मतलब एक फर्म की गुडविल अगर 4 पार्टनर है तो चारों लोग में बट जाएगी। अच्छा, अब किसको कितनी गुडविल किसने जनरेट करी ये डिपेंड करेगा उनके PSR में कि तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर क्या था। अगर इसका 5 था, इसका 4 था, इसका 3 था, इसका 2 था, तो इसका मतलब इसने ज्यादा गुडविल जनरेट करी है। इसने उससे कम, इसने उससे कम, इसने सबसे कम। डन। समझ में आया क्या? तो सर मुझे ये समझ में आ गया कि गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं। सर लिखो सर, नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, तभी बेटा सवाल हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर पहला रीजन है जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस से क्या लेता है? एग्जिट, मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब सर मुझे पक्का समझ में आ रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अच्छा सपोज करो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तब भी क्या गुडविल देनी पड़ेगी? हाँ या ना? क्या गुडविल तब भी देनी पड़ेगी? हाँ। क्यों? क्योंकि उसके गुडविल को मांगने के लिए अब कौन आ जाएगा? उसके फैमिली मेंबर, उसके लीगल हायर आ जाएंगे। तो सर यहाँ पे लिखो डेथ ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ होगी तब भी कैलकुलेट होगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी ना अश्विनी सर ने हमारे इस पार्टनरशिप बिजनेस से एग्जिट लिया है, क्या मैं किसी नए आदमी को पार्टनर बना लूं? वो भी 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है, बना लूं? अरे नहीं, 1 करोड़ लेके पार्टनर बना लूं? हमने जो सालों से इस बिजनेस की गुडविल जनरेट करी है, आज बच्चा से P आनंद का नाम सुन के आ जाता है ना? तो हमने जो ये गुडविल जनरेट करी है, इसका पैसा नहीं लगता क्या? सर शुरू में बिजनेस में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है, लेकिन अब बच्चे आने लगे तो हमने इस बिजनेस की गुडविल बनाई है, तो मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा मांगूंगा कि तुम कैपिटल का 1 करोड़ तो दो, लेकिन साथ में गुडविल भी लाके दो। सवाल अब वो गुडविल का पैसा किसका होगा? फर्म का होगा या नहीं होगा? वो पैसा पार्टनर का होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आने से अब हमें नुकसान होगा।
हमारी बनाई हुई गुडविल ही तो तुम खाओगे, तो तुम्हारा गुडविल का पैसा अब हम पार्टनर्स बांटेंगे। डन। 1 करोड़ रुपए तो बिजनेस में आएगा, गुडविल का पैसा पार्टनर को मिलेगा। सर लिखो सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। डन सर। सर ये भी समझ में आया अपने को? अरे आएगा ही, तुम पढ़ते गाँव, मैं तुम्हें 10 बार बोल चुका हूँ, पढ़ते गाँव पढ़ते गाँव पढ़ते गाँव, सुनते ही नहीं हो। डन सर। सर अगली बात सर, अगली बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा आपको, अगली बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा आपको। अच्छा सपोज करो कि पहले हम लोग पार्टनर थे और पार्टनर को 1:1:1 में हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मैंने आपको एक और बात बोली थी कि गुडविल भी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, गुडविल भी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम ना पार्टनर पहले प्रॉफिट को 1:1:1 में बांटते थे, क्योंकि हम पार्टनर्स में बहुत प्यार है, इसीलिए अब हम प्रॉफिट को 5:1:1 में बांटते हैं। आपको इसमें पता होगा कि 5 किसका है, ठीक? तो पीएसआर चेंज हुआ है। क्या पीएसआर चेंज होने से गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों पड़ेगी? क्योंकि पहले बिजनेस जो भी गुडविल जनरेट कर रही थी, अगर फ्यूचर में बेचना पड़ता तो इसमें बिकता, लेकिन अब वो इसमें बिकेगा। तो अगर पिछले 5 या 10 साल से अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे थे और आप सडन चेंज करके अब 11वें साल से ये लाना चाह रहे हो, तो पहले पुरानी गुडविल को सेटल करो, इसीलिए गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सर फोर्थ है चेंज इन पीएसआर। बेटा पीएसआर पता है ना, बिटवीन या अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब सुनो सर, आपके सिलेबस में ना, आपके सिलेबस में बस यही 4 रीजन लिखे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, लेकिन बुक ने 2 और लिखे हैं बेटा। लेकिन वैल्यूएशन की जरूरत सिर्फ इन्हीं 4 केसेस में पड़ेगी, इसीलिए मैं ये सिर्फ 4 केसेस आपको याद भी कराता हूँ, लिखवाता भी हूँ और करवाता भी हूँ, ठीक? चलो जी, अब आगे चलते हैं सर, देखते हैं सवाल कैसे होंगे इसके। बेटा इस क्वेश्चन को जरा रीड आउट करो बेटा, आपका ही भला होगा। जरा रीड आउट करते हैं सर, देखते हैं। ABC Limited, sorry, A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. C wants retirement on 31st March 2023. Calculate goodwill to be paid to him. कौन किसको पे करेगा बेटा? फर्म पे करेगी C को। एंड पास जर्नल एंट्री इंफॉर्मेशंस आर, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिए। देखो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, फर्म पे करेगी सी को, लेकिन ये जो फर्म है ये बची हुई फर्म किसकी फर्म है? अब ए और बी की फर्म है। उन्होंने 2018-19 का प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख, 19-20 का प्रॉफिट दिया है 3 लाख, 2020-21 का प्रॉफिट दिया है 3.5 लाख, और 2021-22 का प्रॉफिट दिया है नॉर्मल 3 लाख। सर जरा जल्दी से हम लोग निकालते हैं सिंपल एवरेज। निकालो सर, क्या निकालना है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, बता सकते हो? ऊपर का टोटल कितना आ रहा था सर? 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख। कितना आ रहा है सर? 12 लाख आ रहा है क्या? अरे 12 लाख आ रहा है क्या? हाँ नालायक बच्चों, 12 लाख आ रहा है, 12 लाख। अच्छा ये 12 लाख डिवाइड किससे होगा सर? 4 से। तो ये कितना आ गया सर? 3 लाख आ गया सर एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सर इसके बाद गुडविल निकाल दे जरा, गुडविल। हाँ जी सर निकालो ना गुडविल सर। सर गुडविल, सर गुडविल कितना निकलेगा सर? 3 लाख। नंबर्स ऑफ एवरेज परचेज ईयर कितना दिया हुआ है? 2.5 सर। कितना आया सर? 7.5 लाख आ गया सर गुडविल। अच्छा सर अब ये गुडविल है किसकी? ये गुडविल किसकी है सर? ये गुडविल तो फर्म की है, लेकिन अब हमें देना किसको है? सी को देना। तो जरा निकालो सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर कितना है बेटा गुडविल का? जरा वो निकालते हैं सर। सर फर्म की गुडविल थी 7.5 लाख और सी का शेयर कितना है बेटा? 1/6। बताओ सर ये कितना आता है? 1/6। नालायक बच्चों जल्दी से बताओ 1/6 कितना आ रहा है? अरे बोलो ना। 1,25,000 पक्का? बोलो बेटा, आपको आना चाहिए, ये सब तो मुझे आता है, मैं अपने दिमाग से कैलकुलेट करूं? लगा रहा हूँ दिमाग, रुक जाओ। हाँ नहीं सही आ रहा था बेटा, आपका भी दिमाग सही था। 1,25,000
5000। बोलो समझ में आया क्या सर? अगर समझ में आया तो इस नई वाली किताब 23 वाले में, 23 TS ग्रेवाल साहब में आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो बेटा इस एवरेज मेथड को लेके, आप नोट कर लो बेटा। इसमें सर आपने जर्नल एंट्री भी सिखाई है, हाँ बेटा क्वेश्चन में मैंने रिक्वायरमेंट रखी है सीखने के लिए, आप मुझे अगली क्लास में मिले बेटा। अब क्वेश्चन जो आप कर सकते हो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.27 के ये चारों क्वेश्चन बेटा कर सकते हो सर। इसके अलावा आप इसी बुक का इलिस्ट्रेशंस भी कर सकते हो सर। सर कहाँ तक इलिस्ट्रेशन हो जाएंगे? नालायक बच्चे बोलो ना, सॉरी बहादुर बच्चे बोलो कहाँ तक हो जाएंगे सर? नालायक बच्चे बोलो। आप पहला इलिस्ट्रेशन कर सकते हो सर, नहीं नहीं हो पाएगा वो भी आपसे। सर आप दूसरा कर सकते हो, नालायक बच्चों वो भी नहीं होगा आपसे। नहीं सर सेकंड हो जाएगा सर, आपसे इलिस्ट्रेशन 2 हो जाएगा सर। ये कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 2.7 पे बेटा। बस सर आप इतना ही कर सकते हो सर। इसको कंप्लीट करके अगले वीडियो पे मिलो और आप मुझे अगली क्लास में मिलो। थैंक यू। हाँ मैंने बोला ना इसमें जनरल एंट्री रह गई, उसको आपको सिखाना है, बस आपके दिमाग में डाउट छोड़ दिया कि जनरल एंट्री करनी है। थैंक यू बेटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है।